थे सर्वे सर्वा थे। लल्लू सिंह विधायक होते थे और 3 बार मेरे सामने 10 साल में 3 बार हुए सांसद हुए विनय कटियार सर्वे सर्वा थे। और अध्यक्ष आपको कम से कम इस पर देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर एक जात को हम मना करें तो दूसरी जात कैसे हो गई। तो ये चीजें तमाम है, उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, हर जाति हर वर्ग से। यूजीसी वाली बात आई, कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यूजीसी में कुछ समाधान चाह रहे हैं कि देश का विभाजन ना हो, समाज का विभाजन ना हो। जो कि लगातार अभी असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोई बयान दिया है कि जेनोसाइड टाइप का, जो मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ लिया था। अगर सुनने में पढ़ने में अंतर होता तो अगर इस बदलिए, यादव जी कह रहे सरकार बदलिए, इनको फायदा दिख गया, जल्दी सरकार बदलो, हमारी सरकार को ले आओ। एक उदाहरण पेश करता हूँ। इससे पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार फायर ब्रांड राम जन्मभूमि के, और प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ चेयरमैन चुनाव था अयोध्या में। ब्राह्मण ठाकुरों ने मना किया कि अपनी ही बिरादरी को केवल प्रदेश अध्यक्ष हो तो सर्वोपरि मत दो, शंकरदास को टिकट मत दो, चेयरमैन का शंकरदास को टिकट मत दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, शंकरदास को टिकट दे दिया। भाई प्रदेश अध्यक्ष थे, सर्वे सर्वा थे। लल्लू सिंह विधायक होते थे और 3 बार मेरे सामने 10 साल में 3 बार हुए सांसद हुए विनय कटियार सर्वे सर्वा थे, और उसी समय से हरा दिए गए। कांग्रेस के सरदार महेंद्र सिंह को जिता दिया गया और इनके वर्मा स्टोरी मत बताइए, बहुत लंबा हो जाएगा। बताइए क्या होगा आगे, ये बताइए। स्टोरी नहीं जानना बाबा, ये क्या होगा आगे बताइए। बता रहे उसी समय से विनय कटियार बिल्कुल धरातल हो गए। 3 बार संसद में खड़े हुए, कहीं से जीते नहीं, आज नाम निशान लेने वाला नहीं। ये भी प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देता हूँ, तुम्हारी औकात बहुत छोटी है, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। इधर देख के बोलिए, इधर देखिए। औकात बहुत छोटी है, औकात से बाहर मत जाओ। सवर्णों का तुम खेल कर तुम कुछ हो ही नहीं। हाँ, चुटकी बजाते भाग जाओगे जी। ये धमकी दे दिए बाबा, आइए इधर आइए। क्या चल रहा है? मतलब एक समाज बैठक करे, नोटिस मिल जाए, दूसरी बैठक करे तो उसके लिए वाहवाही। कैसे है प्रदेश अध्यक्ष जी? प्रदेश अध्यक्ष जो भी है, सर्व समाज का ये पार्टी है, किसी भी व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। सभी पार्टियों को लेकर कोई भी पार्टी आगे बढ़ती है, नहीं तो ऐसे एक आदमी प्रधान भी नहीं जीत पाएगा अगर एक पार्टी और एक जात की राजनीति करेगा तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को छूट देना चाहिए, उनको सम्मेलन करे, बैठक करे, उससे कोई तो यही पार्टी तो कही थी कि भैया जातिगत बैठकें नहीं होंगी। तो जब जातिगत बैठकें नहीं होंगी, पंडितों के लिए था सिर्फ क्या, लोधी समाज ने कर लिया बैठक, तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहे नहीं नोटिस थमा दिया? नहीं, उनको अध्यक्ष आपको कम से कम इस पर देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अगर एक जात को हम मना करें तो दूसरी जात कैसे हो गई। तो ये चीजें तमाम है, उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, हर जाति हर वर्ग से बनी है बीजेपी, तो उसको देखकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आइए और समाधान वाले से पूछ लेते हैं। इधर आइए, समाधान ये बताइए। हम बात करेंगे योजनाओं को लेकर, क्योंकि आज मैं थोड़ा सवाल दागूंगा। सवाल ये है कि जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो जब योजनाएं बना रही हैं तो सबके विकास में एक क्लास पहले कहा जाता था मुसलमान, अब तो सीधा अब तो चल रहा है सवर्ण। पंडित बावन ठाकुर बनिया कहाँ गए सब लोग, नारे भी लगने लगे। सरकार योजनाएं बना रही है तो सवर्ण क्लास की लड़कियों को तो शामिल कर ले रही है, लड़कों को बाहर क्यों? क्या उनको अनपढ़ बनाना चाह रही है क्या ये सरकार? देखिए, इस मुहिम को मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने मुझे कहा कि मैं समाधान देता हूँ, तो दूसरे एंगल से देखिए कि जैसे कि हमारा देश वर्तमान में प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश, एक आग की भट्टी पे रखा गया है। वो उसका मामला नाम है भट्टी का जातिगत। तो अब जो आरक्षण या यूजीसी का समाधान ये था कि जो अभी जो कोचिंग में एडमिशन की प्रक्रिया है वो ये है कि भाई जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, और किनका नाम लिए आप? एसटी लिए, और मुस्लिम भी हैं, तमाम हैं, तो उन्हीं को एडमिशन मिले जो आर्थिक आधार पे कमजोर हों। आरक्षण का भी शेड्यूल ऐसे ही कर दीजिए कि जो आर्थिक आधार पे कमजोर हों। देखिए, पूरा समाधान खत्म हो जाए, मतलब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब समाधान हो जाएगा, और एक ही दिक्कत रह जाएगी कि आपके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं बचेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में विगत 3-4 महीने पहले जो राजनीति हमारे पूरे प्रदेश और देश में भभक रही थी कि युवा धरना पर दे रहे थे रोजगार को लेकर, युवा धरना दे रहे, कुछ लोग व्यापारी धरना दे रहे थे व्यापार को लेकर। हाँ, तो कुछ मतलब ऐसी चीजें डिमांड हो रही थी जो सरकार पूर्ति कर पाना, या तो युवा धरना दे पा रहा। अभी आप देखिए इलाहाबाद में किस तरीके से टांग के ले गई पुलिस, उठा के। युवा धरना कहाँ देख रहा, अब युवा तो मजे ले रहा है। देखिए, जैसे ही यूजीसी वाली बात आई, कुछ समाज के प्रबुद्ध लोग यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यूजीसी में कुछ समाधान चाह रहे हैं कि देश का विभाजन ना हो, समाज का विभाजन ना हो। जो क्लॉज बने हैं सेम रहने दीजिए, कुछ उसमें रिलैक्सेशन दे दीजिए।
रिलैक्सेशन ऐसे मतलब बिना जांच पड़ताल के ना हो। आज जो कमेटी बैठी है उसमें सर्व जाति सब लोग हों, और जो वहाँ एक ओबीसी SC ST के पीड़ित हैं उसमें सबको जनरल डाल दिया जाए, पूरे कैंपस को CCTV युक्त कर दिया जाए। मैंने पहले ही बताया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि EWS को डाला गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ का बच्चा ये समझेगा कैसे कि ये EWS वाले सवर्ण क्लास के हैं कि ये वास्तव में बड़े वाले सवर्ण क्लास के। इसमें क्लियरिफिकेशन कैसे करेंगे समाधान है भाई साहब। खसरा खतौनी में फलाने तो खतरा खतौनी लेके घूमेगा क्या वो छात्र? खसरा खतौनी में फलाने कुमार ढिकाने कुमार है, उम्मा जात नहीं मिलत। यूनिवर्सिटी में घुसते ही पाणे चौबे उपदिया मिसिर केवट पासी सब काट दीजिए, सिर्फ लगाइए फलाने कुमार ढिकाने कुमार। अंदर जाते ही किसी की जात की पता ही नहीं चलेगा। हो गया समाधान। तो समाधान तो UGC आया ना अभी 2026, उसको कोर्ट को रोक लगानी पड़ गई। ऐसा UGC आया कि कोर्ट को रोक लगाना पड़ कोर्ट में रोक लगा है, मगर उसमें प्रावधान में परिवर्तन हो के वो लागू होगा, किसी न किसी रूप में लागू होगा। समाधान मैं समाधान दे रहा हूँ ना, जिन चीजों पे रोक लगी है वो लागू होगा किसी न किसी फॉर्मेट में। तो उस फॉर्मेट को अगर पूर्णतः डिलीट करना है तो यही समाधान है कि भाई नाम के पीछे के टाइटल से समस्या है सबको, तो या तो सब पाड़े उपदिया बन जाए, जैसे अपर कास्ट जिनको बनना है। कहना आसान है महाराज, करना उतना ही मुश्किल है। आपको लग रहा है कि जाति का सरनेम हटा देंगे और लोग धरना पर कल लूट पड़ेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे सब। अरे हमारी जाति का टाइटल कहीं हटा दिया आप। कहना माइक में बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि हटा दो, आज दुबे हटा दो, हमको पीछे से यादव जी हटा दो, लेकिन जब बात आएगी तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ये बताइए, सरकार, हम बात कर रहे हैं कि जब कोई बैठक करे तब नोटिस पहुंच जाता है, और दूसरे समुदाय के लोग बैठक करें तो नोटिस नहीं जाता। जैसे बीजेपी में ब्राह्मणों ने बैठक की, नोटिस मिल गया। कल लोधी समाज ने बैठक की, नोटिस क्यों नहीं मिला? ये राजनीति भुना रहे हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा हो कि ब्राह्मण नाराज है, उसे दबा लो, ऐसा लग रहा होगा। क्यों? सबसे ज्यादा शोषण इस वक्त उन्हीं पे हो रहा है, जो भी बदतमीजियां हो रही हैं उनके साथ हो रही हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं। मेन बात इसके पीछे चाल क्या है? क्या ब्राह्मण लोधी इनके पीछे कोई तीसरी चीज भुनाई जा रही है? हम इन लोगों को इसमें व्यस्त करिए, क्या कोई तीसरा काम पीछे निकाला जा रहा है? हमें समझने की आवश्यकता। हमें तो ये दिखाया कि ब्राह्मणों ने बैठक की तो उन्हें नोटिस दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हजारों करोड़ का टेंडर किसी तीसरे को नाम कर दिया हो। हमें तो ये भी सोचने की आवश्यकता। हमें तो क्या का नोटिस थमा देंगे, हम तो उसी में निपट जाएंगे। पीछे से 18,000 स्कूल बंद कर देंगे, सरकारी भर्तियां नहीं। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आइए इधर आइए, सुनिएगा इनकी बात। ये बड़ी बात कर रहे हैं कि सरकार हमको इसी में उलझा के रखना चाह रही है। आप उलझे रहो और पीछे के रास्ते से कोई बड़ा बिल लाने वाली है या कुछ काम करने वाली है जिससे देश को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। जी मैं वही कह रहा हूँ कि लगातार अभी असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोई बयान दिया है कि जेनोसाइड टाइप का। जो मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ लिया था। अगर सुनने में पढ़ने में अंतर होता, तो अगर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, हो सकता है कोई माहौल क्रिएट किया जा रहा हो। 27 को लेके हो सकता है कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा हो, क्योंकि पंकज चौधरी को इनकी कनपट्टी पे बैठाया गया इसीलिए, क्योंकि योगी मोदी इन लोगों की दिल्ली और यूपी की बन रही नहीं है ना। तो इसी चक्कर में कोई तीसरा व्यक्ति योगी के रूम में तो नहीं खड़ा कर रहे हैं, ऑप्शन के रूम में। हो सकता है ये कारण हो, इसीलिए खूब बयान दिए जा रहे हैं, खूब नोटिस ये इशू किए जा रहे हैं। जानबूझ के आपको लग रहा है कि ब्राह्मणों को टारगेट कर लो, सवर्ण को टारगेट कर लो, OBC ST को हम इधर कर लेंगे, किनारे कर देंगे, इनको बचा के रखेंगे, ये बिजी रहे, हम अपना काम उल्लू सीधा कर ले। जी जी, मेन बात ये सबसे ताकतवर इस वक्त जो भी है ब्यूरोक्रेसी में दबदबा रहता है ब्राह्मणों, रियलिटी है ना। तो हो सकता है जब किसी एक ताकतवर पे हाथ छोड़ा जाता है या किसी को टारगेट किया जाता है, तो बाकी जो कमजोर लोग होते हैं वो कहते हैं वाह वाह कितना अच्छा काम किया, तो वो एक झंडे के नीचे आने का काम करते हैं। हो सकता है ब्राह्मणों को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा हो कि सब लोगों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए एक कमेटी को दुश्मन बना दो, एक कमेटी को विलेन बना दो। कारण यही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, और जब एक समाज बैठक करे, 52 विधायक बैठक कर लें, तो प्रदेश अध्यक्ष नोटिस पहुंचा देते हैं। और उनके बातों को कोड में करता हूं, उन्होंने क्या कहा था कि जातिगत बैठकें नहीं होंगी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा था कि जातिगत सम्मेलन नहीं होगा। फिर ये जातिगत लोधी समाज का कैसे हो गया, इस पर संज्ञान क्यों नहीं है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष? और दूसरा सवाल ये था कि जब आप शिक्षा को UGC लाए, समझ में आ गया, लेकिन आप एक विषय ऐसा लेकर आए कि उसमें SC ST OBC मुस्लिम पढ़ सकता है, सवर्ण की सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते उसमें। फिर इन्होंने फिजिक्स वाले के साथ MOU साइन किया, 5000 बच्चे, और उसमें हालांकि उसमें उन्होंने लिखा कि उड़ीसा प्राथमिकता में। अब उड़ीसा में इनकी सरकार, इसलिए प्राथमिकता में उनको लिख दिया। उसमें 5000 बच्चे पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, चयनित होंगे। फिर सबका साथ सबका विकास कहाँ गया? फिर आर्टिकल 14 कहाँ गया? आर्टिकल 15 कहाँ गया? फिर संविधान की बात क्यों नहीं करते? क्या सरकार ही कहीं ना कहीं लोगों को इसमें बझा के रखना चाहती है और पीछे दरवाजे से कुछ और काम करना चाह रही है, जैसे एक भाई साहब ने कहा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जनता बहुत समझदार है। तब तक के लिए नमस्कार।